राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की कुछ अनकही और अनसुनी बातें बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी राधा से और राधा जी श्री कृष्ण जी से अत्यंत प्रेम करते थे, जो कि बहुत ही आत्मिक और निस्वार्थ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण जी को पहली बार तब देखा था जब उन्हें यशोदा मैया ने ओखल से बांध रखा हुआ था। राधा जी श्री कृष्ण को देखते ही बेसुध हो गई थी और उन्हें ऐसा एहसास हुआ था कि जैसे उनका श्री कृष्ण जी से कोई पूर्व जन्म का रिश्ता हो। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण जी को पहली बार देखा था। और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। लेकिन जो भी हो, राधा जी ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे हो गए थे। ऐसा भी माना जाता था कि राधा जी श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में श्री कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम की चर्चाएं होने लगी थी, तो राधा जी को समाज के लोगों ने उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया था। फिर एक दिन श्री कृष्ण जी ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए उपयुक्त लड़की नहीं है। पहले तो वह तुमसे 5 वर्ष बड़ी है और दूसरा यह कि उनकी मंगनी किसी और से हो चुकी है, जो कि कंस की सेना में है और अभी युद्ध लड़ने के लिए गए हुए हैं। जब वह आएंगे तो राधा जी का विवाह उनसे हो जाएगा, इसलिए उनसे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। कृष्ण जी जिद करने लगे थे, तब यशोदा जी ने नंद जी से कहा कि कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण जी को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। तुम इन संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे और तुम्हारा इस ग्वालिन से विवाह नहीं हो सकता है। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। उन्होंने ये भी बताया कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, बल्कि देवकी और वसुदेव के पुत्र हो। तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई थी। उधर राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है, तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी, जब महारास हुआ था। और बाद में राधा जी की माँ राधा जी के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीजें अत्यंत प्रिय थी, उनकी बांसुरी और राधा जी। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा जी के जैसे प्राण ही निकल जाते हो। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी, जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा जी ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वह यह मुरली बजाकर उनकी यादों में
खो जाती थी। श्री कृष्ण उनकी याद में मोर पंख लगाते थे, वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे। मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। ऐसा भी माना जाता है कि राधा जी ने श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा जी एक ग्वालिन थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने राधा को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन राधा जी अपने निश्चय में दृढ़ थी। राधा श्री कृष्ण के विवाह नहीं करने के पीछे एक यह भी कारण बताया जाता है और एक यह भी प्रचलित व्याख्या है कि राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा था कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को बताया था कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय था कि वह और राधा एक ही हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। एक बार मामा कंस ने श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम को मथुरा का आमंत्रण दिया। यह पहली बार था जब श्री कृष्ण और राधा अलग हुए थे, लेकिन विधि का विधान तो कुछ और ही था। इसके बाद राधा रानी एक बार फिर से मिले। कृष्ण से मिलने राधा रानी द्वारका पहुंच गई। राधा को देखकर श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न हुए। काफी देर तक उन्होंने एक दूसरे से संकेतों में ही बातचीत की। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा रानी ने कृष्ण जी से अनुरोध किया कि वह उन्हें उनके महल में एक देविका के रूप में नियुक्त करें। उन्होंने ऐसा कर दिया। फिर राधा रानी महल रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। जब मौका मिलता था तो वह श्री कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी, लेकिन जल्द ही उनके जीवन से विदाई की बेला नजदीक थी। तब वह श्री कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई। ऐसे में एक शाम वह महल से बिना किसी को बताए चुपके से निकल गई और चल पड़ी। यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन श्री कृष्ण जी सब जानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा रानी अकेली हो गई। जब उन्हें श्री कृष्ण की जरूरत थी, वे उन्हें देखना चाहती थी। उनकी यह इच्छा जानते ही भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ जाते थे। जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो वे बेहद प्रसन्न हो गई, लेकिन वह समय पास था जब उन्हें जीवन को अलविदा कहना था। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा जी ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने दोबारा अनुरोध किया। राधा जी ने कहा कि वो चाहती हैं कि कृष्ण उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाकर दिखाएं। फिर श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और वह बांसुरी इतनी सुरीली धुन बजाई कि बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। राधा जी के जाने से श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए। उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी। जहाँ राधा रानी ने अपने प्राण त्यागे थे, उस जगह को राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को उनकी बांसुरी अत्यंत प्रिय थी। वह अपनी बांसुरी को हमेशा अपने साथ रखते थे और उनकी बांसुरी की धुन सुनकर पूरा विश्व ही भक्तिमय हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी इतनी पसंद थी कि उन्होंने उसका नाम महानंदा और सम्मोहनी रखा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण बाल अवस्था में थे, तब भगवान श्री शिव जी उनसे मिलने आए थे और उन्होंने उन्हें यह बांसुरी भेंट की थी। यह बांसुरी महर्षि दधीच की हड्डियों से बनी हुई थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्यारी थी। जब मामा कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया था और वह द्वारका में बसने चले गए थे। रुक्मणी ने अपना पत्नी धर्म हमेशा निभाया और हमेशा भगवान की सेवा में लगी रही। लेकिन श्री कृष्ण मन ही मन
हमेशा राधा को अपने मन में बसाए थे और उन्हें अपने मन से निकाल नहीं पाए। ये भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिंदगी भर अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई और जीवन के आखिरी पलों में उनका राधा के साथ दोबारा मिलन भी हुआ था। जब श्री कृष्ण ने राधा से कुछ मांगने को कहा था तो राधा जी ने बांसुरी सुनने की इच्छा जताई थी। कहते हैं कि बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही राधा जी ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया था और वह श्री कृष्ण में विलीन हो गई हैं। राधा जी का वियोग भगवान श्री कृष्ण सह नहीं पाए थे और उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़कर वहीं फेंक दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।